ओवरऑल सिचुएशन जो है वो हर जगह पे हैवी रेन है और इसकी पहले से आईएमडी की तरफ से जो प्रेडिक्शन था तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी पहले से जो थी वो एडवाइजरी निकाली हुई थी, जिस एडवाइजरी के अंतर्गत ये है कि यहाँ पर हैवी रेन की वजह से जम्मू, सांबा, कठुआ, उसके अलावा उधमपुर, डोडा एंड किश्तवाड़ जिले बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। इस अफेक्टेड में आप देखेंगे तो तवी का लेवल जो है अलर्ट लेवल से ऊपर है, 42 फीट पे या 34 फीट पे अभी चल रहा है। चिनाब का लेवल भी अलर्ट लेवल से ऊपर है, बसंतर का लेवल भी ऊपर है, रावी का लेवल भी ऊपर है और इन सब जो उज का लेवल जो था ऊपर था अभी सेटल हुआ है। तो इसमें हमने जो है जो लो लाइंग एरिया में या अफेक्टेड एरिया में थे उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, इंडियन आर्मी ने, एनडीआरएफ, यूटीडीआरएफ और सभी लोगों के सहयोग से उनको हमने पहले से इवैक्यूएट किया था और इवैक्यूएट करने से अभी तक जो है हमें यहाँ पर जिन एरिया है वहाँ पर किसी तरह की कैजुअलिटी नहीं, अच्छी बात है। बहुत सारी जगह पे एसओएस कॉल आए, जो लोग वहाँ पे फंसे हुए थे उनको सभी इंडियन आर्मी, यूटीडीआरएफ और एनडीआरएफ की मदद से उनको इवैक्यूएट किया गया है। पर सिचुएशन अभी तक प्रेडिक्शन बारिश का है, रात भर बारिश रहनी है और अभी भी जो ब्रिज है जो आप देखेंगे तवी ब्रिज है मैन शहर का, तवी का लेवल बहुत ऊपर है। तो एप्रीहेंशन ये है कि यदि बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो और कहीं न कहीं जो है लो लाइंग एरिया में पानी भरने की रहती है। इसलिए पब्लिक से सभी से अपील ये है कि आप सभी लोग रात में अलर्ट रहें और वो लोग जो हैं जहां आसपास के घर हैं, जिस घरों में ग्राउंड फ्लोर पे ना सो करके फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे सोएं और वहां पर जो आपका रात में कुछ ग्रुप बना के अलर्ट रहें। यदि कुछ चीज़ होती है तो कंट्रोल रूम एस्टैब्लिश किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से, जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से इमीडिएटली कॉल करें। बीच में कुछ कम्युनिकेशन भी डिसरप्ट हुआ था, यदि कम्युनिकेशन डिसरप्ट होता है तो मोहल्ले के वॉलंटियर बना करके उसमें करें। तो इन चीज़ों की ध्यान रखें। दूसरा, क्योंकि बहुत पानी का लेवल ज़्यादा है, शहर के ब्रिज फ्लो ओवर्स कर रहे हैं और इसमें जो नेशनल हाईवे पे जो ट्रैफिक है वो भी कुछ जगह से डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसलिए रिक्वेस्ट ये रहेगी कि कोई भी इसमें रात में बाहर ना निकले और एडमिनिस्ट्रेशन इसमें रिक्वेस्ट करती है कि 9 बजे के बाद में किसी भी तरीके से बाहर ना निकले, क्योंकि काफ़ी लेवल ऊपर है, किसी को भी बाहर ना निकलने, एक दूसरे की सहायता करें तो उस ढंग से रहें और ये चीज़ों का ध्यान रखें। दूसरा, कल जो है क्योंकि पानी का लेवल ज़्यादा है तो हमने स्कूल, कॉलेजेस और गवर्नमेंट ऑफिसेज अदर देन एसेंशियल सर्विसेज बंद रखे हैं प्रिकॉशनरी, जिससे भी किसी भी तरीके से बाहर ना निकले और कहीं भी ये पानी में ना फंसे। तो ये प्रॉपर रूप से ध्यान रखा जाए और इसमें हम पूरी पब्लिक से ये जो है सहयोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बाहर नाले के पास में किसी तरह एडवेंचर ना करें, ब्रिज के ऊपर ना जाएं, आसपास का ध्यान रखें, लो लाइंग एरिया में ना जाएं, यदि कहीं पर हो तो इमीडिएटली हेल्प करें। तो इन चीज़ों का प्रॉपरली ध्यान रखें और सरकार से जो भी एडवाइजरी आ रही है उसको फॉलो करें। पीसीआर का कंट्रोल रूम या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल रूम पे यदि कोई भी किसी भी तरीके की समस्या होती है तो वो उस पर कॉन्टैक्ट करें। जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, क्योंकि ट्रेन भी अभी नहीं चल पा रही है, बाकी ट्रांसपोर्ट में जैसे मैंने पहले बताया कि नेशनल हाईवे डिसरप्ट है, तो उसमें भी जो लोग फंसे हुए हैं तो उनमें गवर्नमेंट की तरफ से उसमें एस्टैब्लिश किया गया है लॉजमेंट सेंटर, तो वहां पर आए पर कोई भी बाहर ना रहें, बाहर किसी तरीके से एडवेंचर ना करें। सर, कुछ डैमेज भी हुआ है जैसे फोर्ट ब्रिज का भी जो देखिए, डैमेज रिपोर्ट अभी तक जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बाहर है, इवैक्यूएशन के लिए लगा हुआ है, बहुत एसओएस कॉल आ रहे हैं जिसको किया जाए। डैमेज रिपोर्ट हम आपको कल पूरी शेयर कर पाएंगे। डोडा में जो है 3 कैजुअलिटी की रिपोर्टेड है अभी तक, क्योंकि वहां पर फ्लैश फ्लड आया था तांटा एरिया में, दूसरे एरिया में, तो वहां पर जो 3 की कैजुअलिटी का आया है। बाकी जम्मू में, सांबा में, कठुआ में, किसी भी, उधमपुर में कोई कैजुअलिटी अभी तक नहीं रिपोर्टेड है, कोई कैजुअलिटी नहीं है। तो जो डैमेज प्रॉपर्टी का डैमेज है उसका इवैल्यूएशन पानी का लेवल रिसीड होने के बाद में किया जाएगा। ब्रिज जो आपको पता है कि 4th ब्रिज जो है वो थोड़ा सा केविट हुआ है, जिसमें हमने ट्रैफिक रोक दिया गया है और रात में 9 बजे के बाद में पूरा ट्रैफिक रोका जाएगा, कोई भी बाहर ना निकले। ये सिर्फ पब्लिक सेफ्टी के लिए, पब्लिक के हित के लिए है, तो पब्लिक से ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को सहयोग करें। तो कल जो सर आपने कहा कि बंद रहेंगे गवर्नमेंट ऑफिस, तो क्या प्राइवेट ऑफिसेज को भी रिक्वेस्ट ये है कि आप प्रेडिक्शन को फॉलो करके, गवर्नमेंट की एडवाइजरी को फॉलो करके आप बंद रखें, जिससे कि कहीं पर बाहर निकल के आप किसी पानी में न फंसें, कहीं इस जगह न फंसें। इसका इसीलिए रखा गया है, यदि किसी भी तरीके से बाद में बारिश नहीं होती है तो उसके बाद में गवर्नमेंट की एडवाइजरी जारी करेगी, उसको फॉलो करें। और यही रिक्वेस्ट है कि प्राइवेट भी किसी भी तरीके से बाहर ना निकले, अपने एस्टैब्लिशमेंट को भी बंद रखें।
तो सर ये ब्रिजेस हमारे सेफ है क्योंकि काफी देखो सेफ्टी का अभी नहीं कह सकते क्योंकि उसकी लोड टेस्ट होने के बाद में होता है, पर पानी जो चल रहा है बहुत ऊपर लेवल पे चल रहा है, आपने देखा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोई बाहर ना निकले, इसीलिए मूवमेंट में भी रेस्ट्रिक्शन रखें और पब्लिक का सहयोग बहुत जरूरी है। और सर वैष्णो देवी यात्रा वहाँ पे भी एक लैंडस्लाइड आया, जो वैष्णो देवी की यात्रा को भी सस्पेंड किया गया, शिवखोड़ी की यात्रा को भी प्रिकॉशनरी सस्पेंड किया गया, वहां पे लैंडस्लाइड आया है, कुछ इंजर्ड की रिपोर्ट आई है, 8 से 9 इंजर्ड वहां पे रेस्क्यू किए गए हैं। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जैसे ही अपडेट होगा हम आपको रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या रहता है वो आपको बताया जाएगा।